करवाया। सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, ब्रेकें वगैरह करवाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। इंजन की कंडीशन देखे जनरल बेहतरीन कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि बड़ा इंजन है, इन्होंने रहमान अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे वीवर, आज मैं आपके सामने फोरलैंड जो लोडर गाड़ी है उसका रिव्यू पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने वो आपके सामने फोरलैंड सफारी का रिव्यू पेश किया था। मैं फोरलैंड लोडर गाड़ी है जो शाहजोर से थोड़ी सी सीसी के ज़्यादा है उसका कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने इसके ऑनर रिव्यू करता हूँ। बेसिकली ऑनर रिव्यू करता हूँ तो पूछता हूँ ये गाड़ी कितने सीसी है, कब ख़रीदी है, डीज़ल है, पेट्रोल है, इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, इसके इंजन की पावर क्या है, सादा इंजन है या टर्बो है, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। तो इसके अलावा ये इमरान आ गया, इमरान का मैं करता हूँ इंट्रो। हाँ भाई, आपका नाम क्या है मोहतरम? इमरान अहमद सर। इमरान अहमद। इमरान भाई, ये गाड़ी जो आपने फोरलैंड ली है ये कैसी है? ये हमने ली थी सर 2021 में लॉन्च। अच्छा। खरीदी गई थी तो 5 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा। लेकिन जेन्युइन इंजन चल रहा है हमारा। अच्छा। हर चीज जेन्युइन है। अच्छा, कोई कितने सिलेंडर है? ये 4 सिलेंडर है सर। 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ये सादा है या टर्बो है? नहीं सर, ये सादा है। हाँ, सादा है जी सर। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ये फोरलैंड गाड़ी जो है बेसिकली ये सादा आपने इंजन सादा इंजन लिया है, टर्बो भी होगी इसके वेरिएंट? जी, इससे जो बड़ा मॉडल है वो टर्बो है। अच्छा, ये कितने सिलेंडर है मोहतरम? ये सर 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर गाड़ी, डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ी। अच्छा, आपको क्यों पसंद आई है ये फोरलैंड? इसके अलावा भी दूसरी गाड़ियाँ मौजूद थी मार्केट में, अपना हीनो, सीजो, इसके अलावा वो आप कह सकते हैं ये फोरलैंड है, इसके अलावा आप फोटान है और गाड़ियाँ काफ़ी थी। ये सर 2020-21 में ना नया मॉडल आया था। ये नया मॉडल आया फोटान के बाद ये बड़ा साइज, इसका जो कैबन का बड़ा साइज था जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उस वक्त इसकी प्राइस क्या थी इसकी? ये हमने उस वक्त ली थी 2460 में पड़ी, यानी कि 25 लाख के करीब थी जी। उस वक्त। अब इसकी प्राइस है मेरे ख्याल 50 के ऊपर होगी। 50 के ऊपर हो गई। अच्छा, 50 के अगर हम ये बात करें, ये देखें इसके वीवर, इसके जो हेडलाइट है ये हैलोजन लाइट है, डबल लाइट, क्योंकि उसको वक्त नया इन्होंने ये लॉन्च किया था, बड़े साइज़ का कैबन था। इसके साथ इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, ये फोरलैंड का मोनोग्राम, ये फोरलैंड लिखा हुआ है, ये इसके साथ ये आप देख सकते हैं वाइपर है और बड़े साइज़ की स्क्रीन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीवर, ये देखें इसके साथ इंडिकेटर, क्योंकि ये 5 साल हो गए चलती हुई, ये साथ इसके बड़े साइज़ के साइड मिरर है, डबल साइड मिरर है। आप अच्छे इन्होंने इसका डिज़ाइन दिया था जिसको फॉलो करते हुए वो दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं। अब ये डोर हैंडल है, इनको मैं कहता हूँ डोर हैंडल ओपन करते हैं, साइज़ अगर ड्राइवर के साइज़ हम करते हैं, जो इसका कैबन ओपन करते हैं, कैबन ज़रा ओपन कीजिएगा इमरान भाई, यहाँ से कैबन, ये कैबन को ओपन कराते हैं इनसे। इमरान भाई ज़रा कैबन को ओपन कीजिएगा, ये देखिए। अब अगर हम कैबन को ओपन करते हैं, इसके इंजन की क्वालिटी मैं आपको आगे से बताता हूँ जाके उधर से। तो ये हमारे जो कैमरामैन है माशाल्लाह इसको क्लोज करके आपको बताएंगे। ये इंजन का टेपर कवर, इसकी सीरीज जो है ना 4JB1 इसकी सीरीज है। ये 4 सिलेंडर बेसिकली ये डीजल इंजन है। अब ये सादा है, इसके इंजन की कंडीशन आप देखें, 5 साल में इन्होंने कोई चीज़ इंजन की कोई काम नहीं करवाया। सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, ब्रेकें वगैरह करवाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। इंजन की कंडीशन देखें, जनरल बेहतरीन कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि बड़ा इंजन है, इन्होंने बकौल इनके कि अपना ये 6 नटी गाड़ी है, 6 नट 6 नट मार्केट में आती है, 5 नटी, 6 नटी। और नट से हवाले से ये होता है कि जितनी नटी होगी उतना ज़्यादा
वेट उठाने की उसकी सलाहियत होती है। ये जेन्युइन सर, जेन्युइन इसके अलावा ये जेन्युइन है टोटल। अब मैं आपसे आपके सामने दो चीज़ें दिखाता हूँ आपको क्लोजली। इसके जो सस्पेंशन वाइज आपको चेक करवाता हूँ। सस्पेंशन देखें, ये देखें, ये शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, साथ ये लीव स्प्रिंग है, जो पटे हैं देखें कितने पटे हैं, इसकी काफ़ी तादाद पटे हैं। इसका मतलब है ये गाड़ी डिज़ाइन ही प्लान ही इस अंदाज से की गई कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वज़न उठाने की कैपेसिटी हो और इंजन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्यूअर, दो चीज़ें मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखते हैं। ये देखें इसका एयर फिल्टर ऊपर से जो एक्स्ट्रा जैसे हाउसिंग बनी हुई है, ये देख सकते हैं एयर फिल्टर की बड़े साइज़ का एयर फिल्टर। ये वेट एयर फिल्टर है, ड्राई एयर फिल्टर। वेट भी होता है, ड्राई भी होता है, लेकिन ये ड्राई एयर फिल्टर है। अब अगर इसको कैबिन को हम क्लोज करते हैं तो इसका इनर सेट आपको चेक करवाता हूँ। इसके डोर अंदर की साइज, क्योंकि इन्होंने बड़े साइज़ का ये बनवाया हुआ, लॉन्च किया था कैबिन इसका, तो ये आप देख सकते हैं। अब टायर की साइज़ की अगर बात करते हैं तो व्यूअर ये देख सकते हैं, ये 750 7R16 इसका साइज़ है, 16 टायर का साइज़ है, 7.50 इसका वो। इसके अलावा ये इसका रिम देख सकते हैं कितना मजबूत और पायदार आपको रिम नज़र आ रहा है। ये 4 लेन की मैं बात कर रहा हूँ व्यूअर। फ्रंट और रियर जो ब्रेक की अगर बात करें तो ड्रम ब्रेक है व्यूअर, ड्रम ब्रेक। अब ये देखें इन्होंने फौरी तौर, क्योंकि ये सफाई नहीं की हुई, वैसे ही जैसे वो ड्राइव करते हैं वो तो उनकी मैंने इसकी 4 लेन की कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर देख लें, जो डोर के साथ है इंडिकेटर खूबसूरत। ये साइड मिरर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइनिंग, अट्रैक्टिव। अब अगर डोर हैंडल की बात करते हैं तो व्यूअर ये देख सकते हैं डोर हैंडल खूबसूरत डिज़ाइनिंग में और लॉक वाइज अच्छा है, ये देखें। इसके अलावा अगर हम इसके डोर की पोशिश देखें तो ये ग्रे कलर की फाइबर की पोशिश है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो विंडो है ये मैनुअल विंडो है, स्पीकर इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं व्यूअर, ये देखें पायदान देखें कितना मजबूत और खूबसूरत पायदान बनाया हुआ है। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इसके ऊपर स्टीयरिंग पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये तो पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। अब पावर स्टीयरिंग तो दूसरे स्टीयरिंग में ये फ़र्क होता है कि पावर स्टीयरिंग आदमी जितना लॉन्ग सफ़र करना चाहे तो इजी होता है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती और इसके अलावा वो थकता नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ व्यूअर ट्रांसमिशन की, तो मैं कैमरा अपना पास लेके मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कि इसको, ये देखें। इसके स्पीडोमीटर की बात करता हूँ, ये देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर लीटर, 160 किलोमीटर मैक्सिमम पर आवर। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें फ्यूल गेज भी है, टेम्परेचर गेज भी है और इसमें आरपीएम भी है। अब अगर इसकी बात करते हैं, इसमें उन्होंने एसी का सिस्टम भी दिया हुआ था, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एसी के बगैर भी है। और साथ उन्होंने एफएम रेडियो भी दिया हुआ है, एसी के वेंट्स भी दिए हैं जहाँ आप हीटर भी कूलर भी लगा सकते हैं, हीटर भी इसमें कनेक्शन है। इसके अलावा अब अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसकी ट्रांसमिशन 5 स्पीड ट्रांसमिशन है बेसिकली, 5 गियर फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। अब इसमें अगर सेंटर ये भी है, आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सजावट भी की है। और लाइट की आप देखें, डबल लाइट इन्होंने दी है, रीडिंग लाइट, ये देखें डबल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखें सिंगल लाइट एक साइड से, इसको आप बंद करें, डबल दूसरी साइड पे आपको चाहिए वो भी है। अगर दोनों चलाना चाहें यकदम तो वो दोनों लाइटें भी है, आप ये देख सकते हैं। अब ये सनवाइजर है, ये देख सकते हैं इसका दोनों के। और गाड़ी के में काफ़ी स्पेस है व्यूअर, काफ़ी स्पेस है। और आप कह सकते हैं कि इसमें 3 अफराद बैठने, ड्राइवर के अलावा 2 अफराद बैठने की गुंजाइश है। कैबिन काफ़ी वसी है, हेडरेस्ट दिया गया है, सीट आप देख सकते हैं, हेडरेस्ट भी दिया गया है, हैंड ब्रेक है और सीट को एडजस्ट करने का लेकिन अल्लाह ने कलर लीवर दिया है फ्रंट पे, लेफ्ट राइट, और ये भी लीवर दिया गया है। अब इसकी लेंथ की बात करता हूँ तो इसके ड्राइवर से पूछता हूँ इसकी लेंथ क्या है। इमरान भाई ज़रा बताएंगे मुझे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसके जो आपकी गाड़ी की जेन्युइन लंबाई? 14 फुट सर। 14 फुट। तो इसकी 14 फुट पे किसी किस्म की ट्रबल नहीं, आप शहर के दूध में जाते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला जी।
आप शहर में चलते हैं, बाहर चलते हैं, स्पीड मैक्सिमम कितनी रखते हैं आप गाड़ी की? 50 के करीब 50। आप चल रहे हैं इजीली, कोई किसी सेकंड जी। देखे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो वो तो सर स्पीड लिमिट के हिसाब से जो रोड पे चलती है ना, लॉन्ग रूट पे जब जा रहे हैं तो उस वक्त 60। तो अगर हम बात करते हैं इसकी वजन कितना डाल सकते हैं, मैक्सिमम आपने कितना डाला हुआ है? 6 टन डाला हुआ है सर। 6 टन डाला जी। हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विवर, वजन भी इन्होंने 6 टन डाला है, तो एवरेज कितनी है? एवरेज 10-12 चल रही है सर। 10-12 वजन के साथ? जी। यानी कि शाजोर इतना वजन देती है यार। जी जी, ये जी। 250 सीसी 4 लैंड ये इतना 10 से 12 किलोमीटर देती है 1 लीटर में। जी बॉस। डीजल गाड़ी है पेट्रोल है? डीजल है। डीजल। टर्बो है सादी है? नहीं सादी है सर। सादी। आपने कितने की ली थी गाड़ी? मैंने सर ली थी उस वक्त 24,60,000। 24,60,000 की गाड़ी। इस वक्त के 4 लैंड अगर ये आती है तो कितने की है? मेरे 50 के करीब हो गई है, ऊपर हो गई है। 50 से 55 के करीब है जी। यानी कि 4 लैंड कमर्शियल जो गाड़ी है, जो लोडर गाड़ी है, जो शाजोर से थोड़ी बेहतर है, तो ये 10 से 12 इसकी फ्यूल एवरेज है, ठीक है। अगर प्राइस इस वक्त अगर 4 लैंड की बात करें, अगर मार्केट में इन है तो उसकी तकरीबन 50 से 55 लाख के करीब इसकी प्राइस होगी। जी सर। और 4 लैंड का इंजन कैसा है आपको? इंजन जबरदस्त सर। जबरदस्त है? जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक। ये चाइना की गाड़ी है बस। 5-5.5 साल हो गए हैं। हाँ। कोई मसला मसाइल नहीं है। ब्रेक कैसी इसकी है? ब्रेक अच्छी है। किसी किस्म की आपने अगर इसमें कोई खामी देखी तो वो बताए मुझे। नहीं सर, हमने तो कुछ करवाया ही नहीं है। ब्रेक अगर लगाते हैं आज तक कोई मसला ही नहीं हुआ जी। नहीं, कोई ब्रेक अगर लगाते हैं सही नहीं लगती, इंजन टेम्परेचर लेता है, कोई गेज नहीं सही नो 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 प्रॉब्लम सर, नो किसी किस्म की नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब है 4 लैंड जो बाज लोग कहते हैं कि यार इसका इंजन ठीक नहीं है, गाड़ी तो सर 4 लैंड गाड़ी जो अच्छी लॉन्च की है। अच्छी, ये चाइना की है? चाइना की है। अच्छा, इसका मतलब टायर साइज जो है, ये जो 16 के टायर है साइज है, ये इसकी वजह से इसकी आपकी फ्यूल एवरेज बेहतर है? ये हाँ जी बिल्कुल बेहतर अच्छा, है। इसके अलावा आप टायर जो है पिछले अगर हम सस्पेंशन देखना चाहें तो दिखाएं, बताएंगे मुझे? ये देखें जी मोहतरम, इसकी जो रियर सस्पेंशन अगर मैं आपको दिखाता हूं तो ये आप देख सकते हैं क्लोजली, मोटे साइज के जो पटे डले हुए हैं, जेन्युइन है इसके, इसमें इन्होंने कोई चीज़ इजाफा नहीं किया, ये जेन्युइन है, जिसकी वजह से ये स्पेशली वज़न उठाने की जो है इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं अगर एक बात करता हूँ इसके क्यों ये वज़न उठाती है ज़्यादा, और गाड़ी की एवरेज क्यों अच्छी है, और के गाड़ी को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती 6-7 टन वज़न उठाने में, यानी कि 6-7 टन वज़न, मैं उसकी बात कर रहा हूँ विवर। इसका डिफरेंशियल अब मैं आपको चेक कराता हूँ, जो मेन चीज़ है ये देख सकते हैं आपको विवर, ये देखें कितने बड़े साइज का इसका हिस्सा है, जिसे हिस्सा लोकल हम बोलते हैं हिस्सा। इसके डिफरेंशियल आप देखें, डिफरेंशियल बड़े साइज का है। आप इसकी पटे देखें कितनी ज़बरदस्त, इसकी मोटी साइज है पटेों का, और ब्रेक कितनी अच्छी है। जब ये हिस्सा इतना बड़ा है, शाजोर का आप हिस्सा देखें कि छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का हिस्सा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके इंजन के ऊपर इतना लोड नहीं पड़ता और वज़न उठाने की अहलियत ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं जो कमानियों के ऊपर वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो कितनी मजबूत है, और इसकी जो चेसिस है वो कितनी मजबूत स्पेशली दी गई है। तो इसकी वजह से मैं इसका पिछले से जो कमर्शियल लोडिंग गाड़ी है जो 4 लैंड की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अब वीवर मैं 3-4 चीज़ें आपके इल्म में ला रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये गाड़ी, ये 4 लैंड लोडर गाड़ी है बेसिकली, जो 2800 सीसी है, 4 सिलेंडर इनलाइन, और बेसिकली ये डीज़ल गाड़ी है। और प्राइस की बात इस वक्त करें तो ये 50 से 55 लाख के करीब इस तरह ये गाड़ी की होगी। और ये फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो वीवर ये फ्यूल एवरेज 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर इसकी फ्यूल एवरेज है विद लोड। लॉन्ग रूट की बात करूँ, अगर सिटी के हदूद में करें चलाएं तो 10 किलोमीटर लाजमी है, 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर विद लोड। 5-6 टन अगर डालें, 5-6 टन डालें तो आपकी एवरेज 10 से 11 किलोमीटर
पर लीटर है, मस्ट, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। बेहतरीन गाड़ी है, बड़े साइज़ की लाइटें हैं, बड़े साइज़ के साइड मिरर हैं, और कैबन की अगर बात करें तो बड़े साइज़ का है। और मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसकी फ्रंट रियर जो ड्रम ब्रेक है, काफ़ी अच्छी ब्रेक है सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। और इसके अलावा अगर पिछले हिस्से की बात स्पेशली मैं कह रहा हूँ, बड़े साइज़ का इसका हिस्सा है, जिसकी वजह से गाड़ी को लोड नहीं पड़ता। फ्रंट और रियर शॉक, और इसके दोनों दो व्हीलों के ऊपर जो है ना, साथ शॉक अब्जॉर्बर भी दिए गए हैं। दोनों आपने देखा था कि मैंने पीछे भी आपको शॉक अब्जॉर्बर दिखाया था, आगे का जो व्हील के साथ जो सस्पेंशन को कमानियों के साथ शॉक अब्जॉर्बर था, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के ऊपर इतना वो लोड नहीं पड़ता, और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। वीवर ये 4 लैंड लोडर गाड़ी है जो 2800 सीसी है। अब इसी के पैरेलल मैं आपको जो फोटॉन 2800 सीसी जो न्यू अभी लॉन्च की गई है 2025 मॉडल, मैं उसका रिव्यू आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग वो आपको दिखाऊंगा। उसमें टर्बो इंजन भी लॉन्च किया गया, और दूसरी चीज़ें भी वो भी मैं व्यूवर आपको बताऊंगा। उस नेक्स्ट व्लॉग मेरा फोटॉन 2800 सीसी और 2900 सीसी दोनों वेरिएंट का होगा। और ये 4 लैंड का था। लोग कह रहे थे कि 4 लैंड गाड़ी नहीं, मैंने कहा कि ये कमर्शियल गाड़ी है, लोडर गाड़ी है। इसमें काफ़ी वेरिएंट है, इससे 3500, 4000, 4500 सीसी काफ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस बहुत कम चल रही हैं, और जिनके पास हैं वो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, सेल भी नहीं करते। 4 लैंड के स्पेयर पार्ट की क्या सूरत हाल है? स्पेयर का पार्ट मार्केट में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? इमरान भाई, आपने 5 साल गाड़ी रखी है, आप मुझे ये बताएं कि इसके स्पेयर पार्ट की क्या सूरत हाल है? सर इसका स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाता है, लाहौर आसानी से मिलता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नो सर कोई। ठीक है, ब्रेक शू वगैरह, जी हर फिल्टर, ऑयल शैल, किसी हर चीज सर मिलती है। ठीक हो गया। तो वीवर ये थे इमरान भाई का जो ऑनर व्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा था। इसकी गाड़ी की कंडीशन सब कुछ आप देख रहे हैं, और इन्होंने साफ नहीं की, वैसे लोड करके जाने लगे थे, तो मैंने इनका ऑनर व्यू लेना पसंद किया। सर वो तो बारिश बरसात चल रही है ना, बारिश की वजह से सीजन है, जिसकी वजह से ना सारी मिट्टी का टायर वो डस्टी है। तो ये सूरत हाल थी वीवर। अगर आपको अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिएगा। और इसके अलावा आप डिटेल जो इसके फ़ीचर हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे व्लॉग में देखिएगा, आपको कंप्लीट मिलेंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।